आय क्या दे दिया गया है, सवाल में दिया गया 40 लाख, आय क्या दिया हुआ है 40 लाख, आय दे दिया गया है which is increased by 40% in year 2003। बीपीएससी का एक पुराना स्टाइल है, यहाँ पर 2002 2002 में आय दे दिया, अब लेकिन चर्चा करेगा 2003 में, दो कैलकुलेशन करवाता है बीपीएससी। कहता है 2003 में क्या हो रहा है, इसका आय में 40% का वृद्धि हो रहा है, यानी इसका जो आय था वो 40 लाख, इसमें 40% का वृद्धि, यानी 40 लाख प्लस 40 लाख का 40%, ठीक है, यानी 40 लाख अब प्लस 4 चौका 16 लाख, यानी कितना हो गया 56 लाख, कितना हो गया ये 56 लाख हो गया है। तो देखिए पहला कैलकुलेशन बीपीएससी का होशियारी क्या किया कि 2003 में आय 56 लाख नहीं दे करके बोल रहा है कि 2002 में आय 40 लाख है, अगले वर्ष, ऐसा हम लोग 2-3 सवाल देखेंगे कि अगले वर्ष इसके आय में 40% का वृद्धि हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग आगे सीखेंगे जैसे 40% यानी कोई भी चीज खुद, ठीक है ना, 100% है, 40 का वृद्धि यानी 140% हो, ठीक है। तो लंबा कैलकुलेशन हम लोग क्या यूज करते हैं, 40 लाख का 140%, और कैलकुलेटर यूज करेंगे, कितना होगा 14 चौका 56 लाख, ये हम लोग का दे दिया गया, ठीक है। चलिए कहता है कि तो 2003 में कंपनी एन का व्यय निकालिए, एन कंपनी का 2003 में कहता है व्यय निकालिए, व्यय तो क्या निकालना है, इसका एक्सपेंडिचर निकालना है, ठीक है, व्यय अथवा एक्सपेंडिचर निकालना। तो व्यय का हम लोग देखिए फार्मूला पिछले दिन लिखे थे, क्या लिखे थे, आय यानी इनकम इनटू 100 बाय 100 प्लस परसेंट प्रॉफिट। अब बोले थे हम लोग क्या, परसेंट प्रॉफिट को हम लोग को ग्राफ से लेना है, वो सवाल दर सवाल नहीं देगा कि जरा सा परसेंट प्रॉफिट इसका इतना, हमको कंपनी एन का 2003 में देखिए कितना परसेंट प्रॉफिट है, ठीक है, एम वाला है गोला है, ये वाला आपको तो रेक्टेंगल टाइप का ब्लैक है, एन का 2003 में 30% दिख रहा है, देखिए एन का 2003 में परसेंट प्रॉफिट इलेक्ट्रॉनिक्स ही है, थोड़े कपड़े बगल में होगा, ये इलेक्ट्रॉनिक से है, ठीक है। तब इसी को पुट कर देंगे, कितना मान हो गया 56 लाख, अभी आय कितना है 56 गुना 1 खाली मोबाइल था, बटा 100 प्लस अब जो चुनना का था उसे खोल दिया ही, इसको कैलकुलेटर का मदद से सोल्व करेंगे, और जो भी आएगा, ठीक है ना, जो भी आएगा उसको हमको क्या में लिखना है, तीसरा टाइम सेंटर उसको लाख यूनिट का महत्व, 56 लाख उसका आय है, तो व्यय भी क्या चीज में आएगा, जनरली लाख में मिलता होगा ना, इसको सोल्व कर लीजिए, 5600 भागा 130 से क्या आ रहा है 43.076 लाख। अब इतना नहीं करने देंगे, 43 लाख 7,692, ठीक है ना, दशमलव का 2 अंक 3 अंक, या ये हो गया 43.08 लाख लगभग, दोनों लगभग में हो, ठीक है। तो हमारा सवाल क्या दिया, आय दे दिया, व्यय निकाल लो, लेकिन आय डायरेक्ट नहीं दिया है, ठीक है ना, आय को घुमा कर दिया, हमारा कुछ डाटा है 2003 का, मतलब निकालना है 2003 में, लेकिन चर्चा कब से शुरू किया, चर्चा शुरू किया आपको 2002 में कंपनी एन का आय 40 लाख है, अगले वर्ष इसमें 40% का वृद्धि, कंफ्यूजन के लिए 40 का, यानी 40 प्लस 16 लाख का वृद्धि हो रहा है, यानी अब आय कितना हो जा रहा है हमारे पास 56 लाख हो जा रहा है, ठीक है। तो कहता है कि इस वर्ष परसेंट प्रॉफिट उसको कितना हो रहा है, 30% का प्रतिशत लाभ हो रहा है, तो व्यय कितना था, एक्सपेंडिचर कितना था, तो एक्सपेंडिचर क्या होता है फॉर्मूला, आय गुना 100 बटा 100 प्लस परसेंट प्रॉफिट, उसका हम लोग यूज किए थे कितना के 43.08 लाख, ठीक है। अब एक और था कि परसेंट प्रॉफिट बराबर आय माइनस व्यय बटा व्यय गुना 100, अब
व्यय निकालना है, कोना को गुना करेंगे उससे भी बनेगा, लेकिन हम लोग ये डायरेक्ट फॉर्मूला से ही बनाएंगे। अभी तो सिंपल चल रहा है, ठीक है ना। अभी सिर्फ अगले ही क्लास में हम लोग दर्शन करेंगे 68, 66, उसमें हम लोग देखेंगे क्या है, ठीक है ना। इस अप्रोच से बनाएंगे, मदर अप्रोच से, उसमें बहुत लंबा चला जाएगा, ठीक है। हम लोग को ऐसा करना है, अप्रोच रखना है, एकदम शॉर्ट भी नहीं बनाना है, एकदम हार्ड भी नहीं बनाना है, इतना बनाना है कि पूरा 36 में 36 आने का ये, ठीक है ना। चलिए नोट कर लीजिए, अगले सवाल पर हम लोग आते हैं। 2000 लिखे, गलत नहीं हुआ? तो लिख तो दी 2002 कर दिया अभी उसी बात, यहाँ से कैसे होगा? वही तो नया बोले अब कर दिए, हमको लगा अभी की। इसी का बी नंबर पहला ऐसा, ठीक है। पहला बार यहीं से इनकाउंटर हुआ था डीआई का बीपीएससी। जो बच्चे नहीं जान रहे थे उनके लिए बहुत बड़ा बात है। अभी हम लोग 100 बार बना चुके हैं इसके सवाल, हम लोग के लिए अपेक्षाकृत आसान लग रहा है। पहले 25 नंबर का आता था, जीएस होता था, पेपर 1 200 का, उसमें 50 नंबर का टोटल आता था डीआई, यानी 25% कितना हो गया ये, ठीक है। पहले टोटल जीएस हो गया 400 का, उसमें 50 नंबर का आता था, 12.5% नहीं। अब का क्या हाल है? 72 नंबर आ रहा है, कितना हो गया 600। आप एग्जाम कितना है 12% का, पहला बार देखा जाए तो 12.5% योगदान था जीएस, अब 12% हट जाएगा। लेकिन अभी न्यूमेरिकल वैल्यू 50 में, पहले 50 में मैक्सिमम 50 तक आता था, 72 में 72 तक 70 तक करता है। बाकी सारा सेक्शन में इसी रेशियो में नंबर मार्किंग नहीं बढ़ा है, इसलिए डीआई मतलब 0.5% कम होकर के भी लाभ का स्थिति है। चलिए हम लोग इसका बी नंबर करेंगे। और सभी व्यक्ति बताना भूल गए थे, कैलकुलेटर लेके रहेंगे क्लास में, ठीक है। चलिए हम लगाते हैं इसी का बी नंबर। क्या कहता है, यदि कंपनी एम और एन का व्यय 2006 में बराबर था, देखिए जो अप्रोच कर रहे उसी को फॉलो कीजिए, कि थोड़ा अपना थोड़ा ये करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। मेरा अप्रोच नहीं समझ में आया तो हमको मैसेज करेंगे, ठीक है। कहता कंपनी एम तथा एन का व्यय 2006 में बराबर था। वर्ष 2006 में कंपनी एम और कंपनी एन, इसका व्यय बराबर था, व्यय व्यय व्यय, यानी इसका भी व्यय और इसका व्यय बराबर था। तो व्यय को क्या हम लोग एक्सपेंडिचर, पहला का व्यय क्या मान लेते हैं E1 एक्सपेंडिचर 1, अब दूसरा का व्यय क्या मान लेते हैं E2 एक्सपेंडिचर 2। ध्यान रखेंगे हम लोग को पहला से सारा इनकम एक्सपेंडिचर को इसी टाइप का हम लोग बनाए। एम का जो पहला है 3 रहता है यहाँ, एम एन ओ, E1 E2 E3 कर लेते हैं, 60 62 में 3 मिलेगा अभी, ठीक है ना। इसका कहता दोनों बराबर था, यानी इसको भी x मानेंगे तो इसको भी x मानेंगे, x1 x2 हम लोग नहीं मानते, तो उसको भी बराबर तो उसको भी बराबर, बंटवारा 100 रुपया तो 100 रुपया, ठीक है ना। कहता कि एम और एन का व्यय 2006 में बराबर था। कुल आय, अब जब ये माने तो I1 यानी इसका I1 प्लस इसका I2 यानी कुल आय, I1 प्लस I2 कितना दे दिया है 160 लाख दे दिया है। I1 प्लस I2 कितना दिया है 160 लाख दिया है। तो कहता है प्रत्येक कंपनी का व्यय निकालिए, यानी E1 E2 का क्या वैल्यू, ठीक है। अब इसके पहले हम लोग चर्चा किए थे कि परसेंट प्रॉफिट कभी वो बोलेगा नहीं, उसको आपको खुद निकालना है। तो जरा सा परसेंट प्रॉफिट ग्राफ में 2006 में आइए, 2006 में एम का कितना एन का कितना, क्या इसका परसेंट प्रॉफिट, इसका परसेंट प्रॉफिट 60 दिख रहा है और एन का परसेंट प्रॉफिट कितना दे रहा है, देखिए तो 50 दिख रहा है, 50 दिख रहा है, ठीक है ना। ये 60 ये 50 दिख रहा है। और हमको क्या समीकरण दिया I1 प्लस I2 यानी दोनों का आय कितना है 160 लाख है, ठीक है। इसको एक मानिए चाहे ना मानिए कोई फर्क नहीं। अब जो हम लोग को दिया उसी से आगे बढ़ेंगे, नहीं वो हटा दो खिलौना मान, तो अभी जो सबूत मिलता है मार हो जाएगा उसी से आगे बढ़ता है, उसी पर हम लोग
इसी से अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसको अलमारी में रख दो, आएगा तब देगा। कैलकुलेटर आज हम भी नहीं रखे हैं, ये एक सवाल खाली हल्का झलक दे रहे हैं इसमें, लेकिन इसका के एडजस्ट कीजिए। फिर अगला बार से 66 68 का पहले करेंगे, तब 60 62 करेंगे, हम तैयार हैं। तो I1 बराबर हम लोग क्या मानते हैं, I1 बराबर क्या होता है, चलिए फॉर्मूला I बराबर क्या होगा, व्यय गुना 100 प्लस परसेंट प्रॉफिट बटा 100, ठीक है। तो जरा छोटा 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 लिखने का प्रयास करें, यानी I1 का फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान देंगे, देखिएगा। जो पहला सवाल पकड़े हैं बस इतने को बच्चे बैठे ध्यान दीजिएगा, कितना एक्टिंग करा देता है साला रिकॉर्डिंग। पांचों बच्चा रहे ना तो 55 घंटा क्लास। और I2 का जोड़ सब चाचा का चाची, भैया का भाभी, I2 का E2 गुना 100 प्लस परसेंट प्रॉफिट बटा 100, ये फॉर्मूला हम लोग बराबर 160 लाख, क्लियर है। E1 का मान, E1 का मान क्या माने थे, E1 into X, यानी X गुना 100 प्लस परसेंट प्रॉफिट, 100 प्लस 60 तो 160 बटा 100 प्लस E2 का वही मान कितना, एक मान क्या दिया था, E1 E2 बराबर है यानी X गुना, अब 100 प्लस परसेंट प्रॉफिट, 100 प्लस परसेंट 100 प्लस 50 150 बटा 1 बराबर कितना है 160, ठीक है। अब चलिए इसको सोल्व किया जाए तो कितना हो गया ये 160 100 बटा 100, ठीक है। 150 100 बटा 100 सोल्व करने का 101 तरीका। अब जैसे कि हम लोग एक लेके चलेंगे, ठीक है। इसको छोटा करके 1.6 है, 1.50x, चलिए 1.60x, 6x के अर्थ है 1.50x बराबर 160 लाख, x कॉमन लिए तो 1.60 1.50x बराबर 160 रुक जाता है एकदम, ठीक है ना। चलिए इस पर 1.6 प्लस 1.5 कितना हो गया, x गुना 3.1 लाख, सॉरी 3.1 बराबर 160 लाख, तो x का मान कितना हो गया 160 बटा 3.1 लाख। चलिए इसको भाग दीजिए, पीएल मरिए तोड़ देंगे तो को चक्कू वाला देखो है, चक्कू ऐसे मार के ऐसा कर एल बना दो, 3 डाल के निकाल लो, तो 51.61 लाख लगभग आ रहा है, लगावे से कोई बात नहीं यही हमारा आंसर। जैसे उसको पूरी तरह सवाल में क्या पूछा है, सवाल पर आइएगा, अरे उसको वो कहता है कि कुछ नहीं प्रत्येक कंपनी का व्यय उस वर्ष 10 रुपया का लाइफ ठीक है उसका, है ना, 10 रुपया का लाभ फाइंड द एक्सपेंडिचर ऑफ ईच कंपनी दैट ईयर, इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनीज इन द ईयर 2006 2006 में इक्वल है, यानी ठीक है। तो कह रहा है इस वर्ष का व्यय निकालिए, तो व्यय कितना हो गया, तो पहला का, ठीक है, यानी एम का व्यय कितना हो गया, एम का भी व्यय उतना ही है कितना, एन का व्यय, जो कि कितना के बराबर है 51.6 लाख लगभग, हम लोग निकाल लिए क्या और देख लेंगे। यही अप्रोच से हम लोग करेंगे तो एग्जाम में बनेगा, ठीक है, और नहीं तो बहुत लंबी चला जाता है। ये हमको यहाँ दिया हुआ क्लू क्या दे दिया गया है, पहला तो भाई दिया है कि तुम्हारा व्यय बराबर है, यानी E1 बराबर E2 बराबर है। अब दूसरा क्लू दिया है कि दोनों का आय का योग, ठीक है ना, दोनों का इनकम का योग 160 लाख है। इसी से हम लोग आगे बढ़ेंगे। I1 प्लस I2 बराबर कितना दिया है 160 लाख, यानी I1 बराबर क्या होगा E1 यानी व्यय गुना 100 प्लस परसेंट प्रॉफिट बटा 100, और E2 का कितना I2 का, हाँ I2 का E2 गुना इतना किए, इसी को सॉल्व किए तो x का वैल्यू, x क्या माने थे, व्यय माने थे, x का वैल्यू 51.61 लाख आ गया, यही हमारा आंसर, ठीक है। अभी पहले एक सवाल, इसी सवाल को एक बार 2 बार 3 बार समझेंगे, ठीक है, ये क्लियर हो जाएगा, जानबूझ के आज अगला नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगला हम लोग अब करेंगे 66 और 68 पर डायरेक्ट आएंगे इसके बाद, क्योंकि वो इनकम एक्सपेंडिचर उसके बाद 60 62 करेंगे, ठीक है।
चलिए अभी का सेशन हम लोग यहीं रखते हैं, मतलब शुरुआत है ना, हम लोग तो एवरेज हम लोग का रहेगा एक बार में 2-2 सवाल करके चलेंगे हम लोग, लेकिन शुरुआत इसलिए जानबूझ के एक सवाल किया गया। कोई दिक्कत होगा तो मैसेज करेंगे, ठीक है। चलिए।